रसूलुल्लाह दुनिया के पुजारी होते, इक़्तिदार के पुजारी होते तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम फौरन कहते ठीक है, फ्रॉम टुडे आई बिलीव एंड आई लिव एवरीथिंग, मैं तमाम चीजें छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे कुर्सी चाहिए, कुर्सी दे दो। लेकिन सुनो मुसलमान, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब क्या था? मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र को बदनाम करने वाले, बुरा कहने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र को बदनाम करने वाले बहरूपियों, गुरगंडारों, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जवाब था जो तमाम इंसानों के लिए। यह मैं कोई कुरान और हदीस की तफसीर में आपके सामने नहीं रख रहा, बल्कि द 100 बुक के अंदर जो क्रिश्चियन राइटर ने जो बात लिखी, बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। उस क्रिश्चियन ने कहा, ऐ दुनिया के उद्योगपति लोगों, ये तो कुछ नहीं है। मोहम्मद कहते हैं अगर तुम एक हाथ में चांद को लाकर रखो, दूसरे हाथ में सूरज को लाकर रखो, उसके बाद तुम ये कहो कि मोहम्मद तुम अब रुक जाओ, मैं उस वक्त भी नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं जिस पैगाम को लेकर चला हूं वो इंसानियत की भलाई के लिए, वो मानवता के लिए, वो हमदर्दी के लिए, वो भटके हुए लोगों को एक ईश्वर से मिलाने का रास्ता है। वो रास्ता है अमन का, शांति का, प्यार का, मोहब्बत का। आज नफरत की निगाह से देखने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र को बदनाम करने वाले बहरूपियों, गुरगंडारों, कम से कम अपने ग्रंथों के अंदर तो पढ़ लिया होता। अगर कोई क्रिश्चियन में से बोलता तो हम कहते अब द 100 बुक पढ़ी। अगर कोई बुद्धिस्ट बोलता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो चरित्रहीन थे, मैं कहता हूँ सिद्धार्थ की किताब काली ज़ुबान में लिखी भी आज भी मौजूद है, पढ़ो, वहां तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र का पता चलेगा। अगर कोई हिंदू धर्म के अंदर हमारे हिंदू भाई बोलते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ऐश प्रस्त थे, उन्होंने 11 शादी की, तो हम भी कहते हैं पढ़िए अपने भविष्य कुरान को, आप पढ़िए अपने ऋग्वेद को, आप पढ़िए अपने यजुर्वेद को। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कहा गया, या तिजुवम भुवम देवः स्वयं शावतर नेरतः अनशंता सत्पतिर्मामहे मामहे में कावा चैतिष्ठो अश्रो मकोणा त्रिवरिष्ठ अग्नश्रावी सहस्त्रवैश्वर्णः। 10,000 फौज को लेकर भी अपने जाने दुश्मन को सीने से लगाने वाला, इस कायनात के तमाम इंसानों में अगर कोई इंसान नजर आता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात अक़दस नजर आता है। अगर कोई सिख भाई बोलता तो हम कहते हैं आप तालमून उठाकर पढ़िए। अगर कोई जुडाइज्म बोलता तो हम कहते हैं आप अपने आदि ग्रंथों को उठाकर पढ़ लीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो कहा गया कि सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजेंगे, पूरी दुनिया के लिए, जो इंसानियत का पैगाम दे रहे थे। और आज जो लोग खास करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के नबी हैं, गलत है। वो क्यों गलत है? इसलिए गलत है, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के नबी होते तो उनका तज़किरा सिर्फ कुरान और हदीस के अलावा बाज़ में भी होता, लेकिन इसलिए हुआ 10 माला इसमें जो मैंने मंत्र पढ़ा, माँ महे का लफ्ज़ संस्कृत जुबान में किसके लिए इस्तेमाल किया? मोहम्मद के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये क्या कहते हैं, किसके फैन है? जनाब सलमान खान, इमरान हाशमी। अब इमरान हाशमी का ट्रेंड में गाना आया, कौन सा? 650 मिलियन उस पर व्यूज हो गए। पहले किसके फैन थे? जनाब सलमान खान। आज किसके फैन हो गए? इमरान हाशमी के फैन हो गए। तो मुसलमानों के कुछ इस तरह से हालात, ये तहरीरें, हमारे मुआशरे की तहरीरें, आज मुसलमानों के हालात यूं, 650 मिलियन उस पर व्यूज चले गए। अब बोलता हम इमरान हाशमी के फैन। अभी किसी से भी पूछेंगे जाके, बोलेंगे इमरान हाशमी के हम फैन है। तो इस तरह मुसलमानों के हालात है। सलमान खान के पहले फैन थे, आप इमरान हाशमी के फैन हो गए। तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? मोहम्मद रफीक, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान और तरह तरह के एक्टर्स और तरह तरह के फिल्मी अदाकारों के गाए हुए गाने सुन लेते हैं और माशाअल्लाह उसे अच्छी से अच्छी आवाज में गा भी लेते हैं। लेकिन तुम्हारे बच्चे का इतनी तौफीक नहीं होती, तुम्हारे बच्चे का इतनी हैसियत नहीं होती कि तुम्हारे बच्चे अपने जबान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज अदा कर सके। तुम्हारे बच्चे के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि तुम्हारे बच्चे अपने जबान से कुरान की चंद आयत तिलावत कर सके। तुम्हारे बच्चे का इतनी तौफीक नहीं होती कि तुम्हारे बच्चे अपने जबान से दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहु अकबर। मुझे शर्म आती है उन नौजवानों पर, उन मर्दों पर जो अपने बच्चे को दीनी तालीम से नहीं नवाजते और गाने में इतने माहिर करवा देते हैं। मुझे शर्म आती है उन दादा, उन पोतों पर जो अपने बच्चे को दीनी तालीम की हैसियत नहीं देते, दीनी तालीम का इल्म नहीं देते और फिर क्या करते हैं? गाने में सिंगर बना देते। मुझे शर्म आती है उन माँ और बहनों पर जो अपने बच्चे को कुरान हदीस की तालीम नहीं देते और सिंगर बना देते। अल्लाह अकबर। मुसलमान के हालात ये हैं, जब कयामत के दिन तुम्हारे कान में पिघला के उस शीशे डालेगा अल्लाह ताला, तब पता चलेगा कि एक गाने ने तुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया। जब आज किसी इंसान को देखेगा आपके कांटा चुभ जाता है उसके पैर में, तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा उसकी बीमारी हो गई।
लेकिन इस तरह भी शीशा नहीं डालेगा, इसी तरह अगर डाले कान में तो कैसे लगेगा। और वो तो पिघला के डालेगा, तब पता चलेगा कि गाने ने तुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया। मुसलमान और जरा शर्म को, अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी दी है, यूं ही नहीं, अल्लाह ताला पूछेगा क़यामत के दिन तुमने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारा, तो कहना आइए सलमान खान थोड़ा दीजिए हमारा साथ। वो तो खुद कहेगा मैं तो नफ्सी नफ्सी के आलम, तू मुझे क्या पूछ रहा है। अभी फिल्म लगा दिया जाए, जनाब सलमान खान का कमर हिलाना दिखाना शुरू कर दिया जाए, अभी भोजपुरी फिल्म का गाना चला दिया जाए, अभी बिग बॉस का एपिसोड चला दिया जाए, तो फिर इसी मोबाइल का इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा। आज मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए बहुत चीज़ें, अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो आपको मोबाइल भी जन्नत में ले जाने का रास्ता है, अगर सही इस्तेमाल करें तो। लेकिन आज क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं मोबाइल, अलग अलग खबरें पढ़ेंगे, अलग अलग खबरें फॉरवर्ड करेंगे। आज मुसलमानों की यही हालत है। कभी जवानों को तौफीक नहीं होती कि अच्छी चीज़ों को, कुरान की आयत को फॉरवर्ड करें, लोगों के साथ शेयर करें, कभी तौफीक नहीं होती कि उसको भी इल्म दें हम, लेकिन अलग अलग खबरें पढ़ेंगे, अलग अलग खबरें फॉरवर्ड करेंगे। मुसलमानों की हालात यही है, यही है मुसलमानों की हालत क्या है। और मुसलमानों की हालात क्या है, आज क्या करते हैं, जब लड़का लड़की की बात आती है, प्यार मोहब्बत की, तो उन दोनों का मामला इसी तरह आंख मारा इधर से, तो उधर से आंख मारा इधर से, चलता ही रहता है, इसी तरह सिलसिला चलता ही रहता है। फिर क्या होता है, फोन नंबर तक की बात आ जाए तो दोनों में फोन नंबर हो जाता है, बात करते जाता है, बात करते जाता है, बात आई लव यू तक चली जाती है, आई लव यू का बात हो जाता है, उन दोनों का मामला हल हो जाता है। फिर वो दोनों आपस में नाजायज संबंध बनाते हैं और ज़िना के लिए तैयार होकर ज़िना करते हैं। मुसलमानों, तुम जब ज़िना करने जाते हो तो तुम्हारी ताकत, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर जो ताकत दी है, जो कुव्वत दी है, जब तुम ज़िना करते हो तो वो ताकत, तुम्हारी कुव्वत निकल कर तुमसे बाहर हो जाती है। अगर तुम ज़िना करने के बाद फौरन तुम्हारी मौत आ जाए, फिर क्या करोगे, जहन्नम में जाओगे या जन्नत में? जरा बताओ मुसलमानों, तुम कितने जलील व हरीस हो। आज मुसलमान कहते बदनाम, मतलब बदनाम क्यों नहीं रहेंगे आज।